चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस प्रोग्राम को हम फिर से एक बार लेकर आए हैं आपके लिए, और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। डॉक्टर साहब, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर कि आप हमें विभिन्न विषयों पर उनके गूढ़ रहस्यों के बारे में जिस तरीके से आसान भाषा में हमें समझाते हैं, वो आपका जो तरीका है वो बहुत ही अनूठा है। और आज के इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में, हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रहे हैं वो कुछ जिज्ञासाएं हैं जीवन की। जैसे आमतौर पर हम लोग फंस जाते हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। बहुत सहज है, बहुत आसान है। इसको न केवल समझ लीजिए, इसको रट लीजिए। जो भी कार्य जी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है वो सभी कार्य पाप है। जो दूसरों के हित में किया जाता है वही पुण्य है। ओके। उसमें यहाँ तक है कि यदि आप झूठ भी बोल रहे हैं और उससे दूसरे का भला हो रहा है तो झूठ भी पुण्य है। ओके। यदि वो झूठ बोल रहे हैं आप अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तो वो महापाप है। जैसे महाभारत में कृष्ण ने कई बार झूठ बोला। उन्होंने कहा मैं एक नहीं 1000 बार झूठ बोलूंगा यदि सामान्य लोगों का इससे लाभ हो। सबसे बड़ा झूठ जो उनको सुर्खियों में रहता है कि अस्वस्थामा मरो ना कुंजरो। और जब उन्होंने कुंजरो कहा उसमें उन्होंने शंख बजा दिया, युधिष्ठिर से कहलवाया, और उसके बाद उन्होंने शंख बजा दिया। आखिर एक चल रह गया, क्योंकि अश्वत्थामा का मारा जाना असुरों के लिए को पराजित करने के लिए आवश्यक था। अश्वत्थामा को पराजित नहीं किया सकता था। और अश्वत्थामा और अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य उनको नहीं पराजित करते। तो द्रोणाचार्य सबके गुरु थे, तो वो उनको कौन हरा सकता था। और उनका, क्योंकि वो कौरवों की तरफ चले गए थे, आसुरी शक्तियों की तरफ खड़े थे, इसलिए उनका वध होना जरूरी था। तो वध होने के लिए उनका ऐसी कोई पूंजी चाहिए थी जिससे कि वो हताश हो सकें। तो उनको उनके पुत्र की मृत्यु का संदेश दिया गया झूठा। उनके हाथ से धनुष तलवार से छूट गई तो सामने से मार दिए गए। उन्होंने सब काम किए। उन्होंने ऐसा कौन महाभारत में वो काम किए, उन्होंने कहा ये सब पुण्य है, जो मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूं जो पाप हो, कर ही नहीं सकता। महाभारत में दूसरी कहानी है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। तो भीष्म पितामह को कैसे मारा जाए, तो भीष्म पितामह ने के पास एक और चीज थी कि मैं स्त्रियों पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो वो और पूर्वजन्म की कहानी उनकी थी कि उन्होंने शिखंडी को, वो स्त्री की तरह पुरुष के वेश में स्त्री थी, उसको सामने खड़ा करके और युद्ध किया और अर्जुन के बाणों से उनको छलनी कर दिया। जब उनका ये हुआ तो दक्षिणायन में सूर्य था, तो उत्तरायण में उनको शरीर त्यागना था। कई 6 महीने तक ससैया पर रहे। वो जीवन के सारे कष्ट सहे उन्होंने, लेकिन करा वही जो उचित था। तो इसलिए हमको हर पल याद रखना चाहिए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। यदि भोजन भी आप करते हैं, अकेले करते हैं, वो भी पाप है। जितने लोग भोजन को देख रहे हैं सबका उसमें हिस्सा है, तभी तुम्हारा भोजन सार्थक है, अन्यथा नहीं सार्थक है। तो हमेशा दूसरों के कल्याण से पुण्य का सृजन होता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति से पाप का जन्म होता है। तो हमें 24 घंटे क्या करना है, सिर्फ दूसरे के कल्याण का भाव करना है। और पुण्य के लिए बहुत शॉर्ट 2 शब्दों का वर्ड है, याद रखो, बी गुड डू गुड। अच्छे रहो, अच्छे कर्म करो। पूरे सारे धर्मों का सार बस इतना है, बाकी उसकी व्याख्या है। तो दूसरे की खुशी में खुश होना सीखो, दूसरे के दुख में दुखी होना सीखो, तो उससे तुम्हारा कल्याण हो। तो ये ब्रह्मांड मैसेज जो जाता है वही जाता है, इसको खुशी अच्छी लगती है, इसको और दो। इसको धन, दूसरे को धन देने से अच्छा लगता है तो उसको और धन दो।
ज्ञान देने से अच्छा लगता है और ज्ञान दो, तो वो सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। और हम आजकल क्या करते हैं, हम दिन भर ईर्ष्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, कंपेयर करेंगे, द्वेष करेंगे, सब सारे कर्म वो करते हैं जो नहीं करने हैं। तो वही सब मिल जाते हैं, फिर वही सारे विचार, और वो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं और ब्रह्मांड सब पूरे कर देता है। बाद में जब वो पूरे हो जाते हैं तुम्हारे विचार, तो तुमको लगता है अरे भगवान ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहता, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कैसा हो। सोचा ही तुमने था इसलिए हुआ है, तुमने सोचा दूसरे के लिए था, वो तुम्हारे साथ गया। समझ आ रहा है? इससे कोई कंफ्यूजन हो? ठीक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गरुड़ पुराण में एक लाइन मैंने सुनी है कि जिनके लड़कियां ही होती हैं, लड़के नहीं होते हैं, तो उन्हें नर्क में क्यों जाना पड़ता है? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये इस तरीके का स्टेटमेंट किसी ने मॉडिफाई कर दिया है, या तो पंडित जी ने कर दिया है या किसी टिप्पणीकार ने कर दिया है, ऐसा नहीं है। Yes, स्त्री और पुरुष आत्मा के कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा बिना लिंग की होती है। समझा? वो दोनों एक समान होते हैं, बस जब आत्मा का जन्म हो रहा होता है उस समय वो लिंग उसका निर्धारित होता है, जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है उस समय डिसाइड होते हैं। तो कैसे नीचे हो सकती है? ओके सर। ना साइंटिफिकली और ना मेटाफोरिकली, किसी तरीके से नहीं हो सकती। और स्त्रियां तो वास्तव में उनकी स्थिति पुरुषों से ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। उनको बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं, विशेष शक्तियां मिली हुई हैं जो पुरुषों के पास नहीं है। वो अपने जैसा दूसरा व्यक्ति का निर्माण कर सकती हैं, एक पूरे परिवार को पालती हैं, सबको संस्कार देती हैं, पूरे समाज को व्यवस्थित करती हैं। अब चूंकि वो कंपेयर करने लगी हैं पुरुषों से, एक अजब तरीके के फेमिनिज्म चल निकला है, नारीवाद चल निकला है, तो कोई भी स्त्री और पुरुष एक दूसरे से के कॉम्पिटिटर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और दोनों के हार्मोन्स और दोनों के थॉट्स डिफरेंट होते हैं। स्त्रियों के हार्मोन्स स्त्रियों वाले हार्मोन्स होते हैं, पुरुषों के पुरुषों वाले हार्मोन्स होते हैं, और उनका प्रभाव ये होता है स्त्रियां भाव प्रधान होती हैं, पुरुष तार्किक होते हैं। स्त्री जब पुरुष से कंपेयर करती है तो उसको अपने स्तर से नीचे जाना पड़ता है, तब वो उसके बराबर हो सकती है। जो ऊपर है वो कैसे बराबरी करेगा? तो इसलिए कभी भी स्त्रियों को कमतर न समझना चाहिए, न उनको स्वयं समझना चाहिए, न उनके परिवार को समझना चाहिए। कम से कम मैंने यही सीखा है, मैंने यही किया है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो मैंने उनको किसी को इन्फीरियर नहीं किया और सबको एक समान शिक्षा दी, और सब आज पूरे विश्व में टॉप पोजीशन पे है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये पुरुष है कि ये स्त्री है। इसमें सोचने का क्या मतलब है? और सबको यही करना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि हम लोग को मासिक धर्म में ऐसा क्यों बताया जाता है कि हम लोग मंदिर के अंदर ना जाएं, किचन में खाना ना बनाएं, या ऐसे भी पूजा पाठ की जगह पे ना जाएं? देखिए, ऐसा है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उस नेचुरल प्रोसेस में कुछ समय के लिए शरीर के अंदरूनी पार्ट का बाहर से कनेक्शन हो जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट से, बिकॉज दैट इज ब्लीडिंग होती है, तो वो एरिया पूरा खुल जाता है। तो वहाँ से इन्फेक्शन जाने का खतरा है, वहाँ से तमाम तरीके की अशुद्धियाँ जाने का खतरा है, जो कि आगे चलकर बीमारी पैदा कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है शुद्ध साफ रहो और अपने आप को थोड़ा सा अलग रखो उस पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन कोई अशुद्ध हो जाता है, ये गलत है। हाँ, ये भी बोलते हैं कि जैसे किसी को पूजा करना है, उसको अगर हम टच नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं छू सकते हैं। ये तो शरीर की फिजियोलॉजी है। यस सर, हम कैसे अशुद्ध हो गए शरीर की फिजियोलॉजी से? लेकिन जो उसके लिए प्रिकॉशन रखना है वो जरूरी है कि हमको इन्फेक्शन ना हो, साफ सुथरे रहें और ऐसी जगह पर न जाएं जिससे कि हमको इन्फेक्शन और खतरा बढ़े। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सर मंदिर में ऐसा कौन सा इन्फेक्शन फैल जाएगा? ये तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो लोगों ने ये धारणा बनाई है। सर बचपन से हम लोग को यही ये बताया बताया गया जाता है, बस इसके बारे में मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सही है जो बताया गया हम लोग को? मैंने 2 चीज़ों को तो बता दिया क्यों करना चाहिए। यस सर। मंदिर में जाने की जहाँ तक सवाल है, ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई वो होना चाहिए, लेकिन बहुत आदिकाल से चला आ रहा है। तो मैं उसके लिए कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ कमेंट करूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता।
क्योंकि उसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ मेरे सामने अगर हो तो मैं कहूँ ये तो प्रूफ है पक्का Yes, कि sir. उस पीरियड में हमारे को बाहर के संसार से दूर रहना चाहिए। इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। Yes. सर हम पढ़ते हैं तो उसको जैसे मतलब कुछ दिन बाद भूल जाते, याद नहीं रहता। मैं तुमको ये बताता हूँ, पढ़ते हैं तो होता क्या है अपने अंदर, ये बताना चाहता हूँ आपको। हम चेतन मन से पढ़ते हैं, हमारे माइंड का पार्ट है, माइंड से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं ना। तो माइंड के दो पार्ट हैं, एक है चेतन मन, एक है अवचेतन मन, और एक है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। तो हम जो भी काम करते हैं सिर्फ चेतन मन से करते हैं, समझा क्या? चेतन मन जो है वो हमारे पूरे मन का बहुत थोड़ा पार्ट है, 5% है बस। 95% अवचेतन और अचेतन मन है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है। चेतन मन से आपने पढ़ा, उसका करते क्या है, फिर होता क्या है? वो चेतन मन को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है, और जब तक अवचेतन मन में रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक उसको तुम रिकॉल नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए प्रक्रिया ये होती है कि हम बार बार रिपीट करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं। तो बार बार जब याद करते हैं तो धीरे धीरे अवचेतन मन में चला जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है। उसके तरीका ये है कि आप न केवल पढ़िए बल्कि उसको लिखिए, और लिख करके फिर रिवाइज करिए। अगर आपने अपने किसी रजिस्टर में, पेपर में लिखा है तो हमारी एक पिक्चर, एक इमेज बन जाती है, पिक्चर इमेज बन जाती है ब्रेन में, और वो बहुत आसानी से रिकॉल हो जाती है। तो जब तक अवचेतन मन में रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो अवचेतन मन में रिकॉर्ड होना कंपलसरी है। तो याद करने के लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और लिख करके फिर इसको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। कोई बहुत इंटेलिजेंट है उसका हो सकता है एक बार दो बार में याद हो जाए। कम इंटेलिजेंट बच्चा अगर मान लीजिए सपोज किसी वजह से नहीं है उतनी उसकी तेज बुद्धि, तो हो सकता है उसको 3 बार 4 बार करना पड़े। लेकिन जो भी व्यक्ति, कैसी भी उसकी चेतना हो, यदि वो मेहनत से, दृढ़ प्रतिज्ञता से यदि डिसाइड करता है कि नहीं मुझे करना है, तो कई बार वो बहुत होशियार बच्चे से, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मुझे रिवाइज करना है, लिखना है, बार बार लिखना है। जो बहुत इंटेलिजेंट है उसने कहा एक बार पढ़ लिया ठीक है, और जब अगर वो बहुत ही शार्प ब्रिलियंट स्कॉलर है तो हो सकता है उसका काम हो जाए, लेकिन ऐसे होते नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ज़्यादातर सब पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, जो टॉपर होते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा सभी बच्चों को ये इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि कोर्स को पढ़ें, पढ़ करके उसके नोट्स बना लें। उस दिन जिस दिन नोट्स बनाएं उस दिन तो किताब से आप कंसल्ट करें, लेकिन उसके बाद फिर उस चैप्टर को कभी किताब से ना पढ़ें, फिर बस उसी नोट्स की रिवाइज करें, क्योंकि नोट्स में वो इन्फॉर्मेशन जितनी इम्तिहान में पूछी जानी है बहुत थोड़ी होती है, किताब में बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। उसका पुरानी पृष्ठभूमि लिखी जाती है, हिस्ट्री लिखी जाती है, और तमाम तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, सेंटेंस के बारे में लिखा जाता है, तब जा करके फैक्ट आता है। और इम्तिहान में हमको सिर्फ फैक्ट बताना होता है, वो कहानी नहीं बतानी होती है। तो इसलिए कभी भी बिना लिखे नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा, कभी भी किताब से मत पढ़ो अंडरलाइन करके। बहुत सारे बच्चे किताब में अंडरलाइन करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। जब अंडरलाइन करके जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी रिटेनिंग कैपेसिटी 15% होती है, जब उसको लिखते हो एक बार तो 40% तक जाती है, फिर जब बार बार उसको रिवाइज करते हो तब 50, 60, 70% होती है, और जब उसको पढ़ाते हो किसी को तब वो 70% हो जाती है। तो हमेशा स्टडी का तरीका ये है कि आप ग्रुप स्टडी करिए, और जो आप पढ़िए वो दूसरे को पढ़ाइए, जो दूसरा पढ़े वो आपको पढ़ाए, तो आपको वो चैप्टर एकदम रट जाएगा। और विद्या धन ऐसा है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तुम्हारा बढ़ेगा, उसका बढ़े न बढ़े, लेकिन तुम्हारा बढ़ेगा, जो बांटेगा उसका बढ़ेगा। चेतना का विज्ञान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम हर आयु वर्ग के लिए बात करते हैं। हम जीवन के हर रहस्य को उद्घाटित करने की कोशिश करते हैं इसमें, और डॉक्टर सचान जी का उसमें दृष्टिकोण जानते हैं। निश्चित रूप से वो दृष्टिकोण अनूठा होता है, जैसे कि प्रीवियस हमारे कई सारे एपिसोड्स में ये दृष्टिकोण हमें देखने को मिला। डॉक्टर साहब, आज आपने जिस तरीके से इन बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया, हमारे दर्शकों को हमारे माध्यम से जो तमाम बातों का जो आपने आज रहस्योद्घाटन किया है, उसके लिए एक बार फिर से हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगले
एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।